हेलो एवरीवन, आज मैं आपको द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड समझाऊंगी. ओके. द ऑथर वेंट टू अ जंक शॉप इन ब्राइटपॉट. ही नोटिस्ड अ रोल टॉप डेस्क. It was very old and made of oak. It was in a bad condition. It had burn marks down one side. Since it was cheap, the author decided to buy it and get it repaired. He began working on it on Christmas Eve. Okay. जो ऑथर था वो ब्राइट पॉट में कबाड़ी की दुकान पर गया. ओके. उसने वहाँ क्या देखा, जो रोल टॉप डेस्क था वो उसने वहाँ देखा. ओके. वो काफ़ी पुराना भी था और ओक का वो बना हुआ था और बहुत बुरी कंडीशन उसकी हो रही थी. मतलब जो डेस्क था ना, उसकी कंडीशन, जो उसकी दशा थी वो बहुत बुरी थी. ओके. इसमें ये क्या था, बर्न मार्क्स थे. इसमें एक साइड पे इसमें जो था बर्न मार्क्स थे और इस वजह से क्या था, ये बहुत सस्ता था. तो ऑथर ने सोचा चलो इसको मैं ख़रीद लेता हूँ, इसे मैं रिपेयर कर दूँगा और ये ठीक हो जाएगा. ठीक. उसने उस पर जब क्रिसमस का समय था तो उससे पहले उसने उस पर काम करना शुरू किया. ओके. ही रिमूव द टॉल रोल टॉप एंड ट्राइड हार्ड टू पुल आउट द ड्रॉवर. It had suffered much damage due to fire and water. The drawer was jammed. He hit it hard with his fist and pulled it out. He found a secret drawer underneath. He took out a small black tin box. There was a note on it that said, "Jim's last letter, received January 25, 1915." The letter writer also wished to put it in her grave. Out of curiosity, he opened the box. Inside it, he found an envelope with the address: Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Brightport, Dorset. The letter was dated December 26, 1914. Okay. अब उसने क्या करा, जो रोल टॉप था ना उसको रिमूव करा और उसके ड्रॉवर को जो था खोलने की उसने कोशिश करी. वो काफ़ी डैमेज हो रहा था फायर और वाटर के कारण. ओके. आग और पानी के कारण वो काफ़ी डैमेज हो रहा था. तो इस वजह से जो था, जो ड्रॉवर था वो जाम हो गया था. ओके. तो उसने अपनी मुट्ठी से उसको हिट करा और उसको खींचा. जब उसने उसे खींचा तो उसने क्या देखा, वहाँ पे जो था एक सीक्रेट ड्रॉवर उसने पाया और वहाँ से उसने एक छोटा ब्लैक टिन बॉक्स था वो निकाला. ओके. और उस पर एक नोट लिखा था. ठीक है. देयर वॉज अ नोट. वहाँ एक नोट था जिसमें लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर. उसमें क्या लिखा था, जिम्स का लास्ट लेटर जो कि रिसीव्ड हुआ जनवरी 25, 1915 को. ओके. जिम्स का लास्ट लेटर जो कि इतनी तारीख को प्राप्त हुआ था. कितनी तारीख को, जनवरी 25, 1915 को. ओके. अब जो लेटर राइटर था, मतलब जिसने लेटर लिखा था, तो उसकी इच्छा थी कि उस लेटर को जो है उस लेटर को ग्रेव में रख दिया जाए. ओके. द लेटर राइटर ऑल्सो विश टू पुट इट इन हर ग्रेव. तो लेटर राइटर ये चाहता था कि जो लेटर है उसको उसकी जो था कब्र में रख दिया जाए. ओके. अब जब उसने ऐसा देखा तो जो नरेटर था उसको बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई. उसने उस बॉक्स को खोल दिया. ओके. इनसाइड इट ही फाउंड एन एनवेलप विद द एड्रेस मिसेस जेम मैकपर्सन. ओके. अब वहाँ उसने उसके अंदर क्या देखा, एक एनवेलप देखा और जिसमें कि ये एड्रेस लिखा था, मिसेस जिम मैकफरसन. ये एड्रेस उसमें लिखा था 12 कॉपर बीचेज, ये लिखा हुआ था ब्राइटपॉट, डॉर्सेट. ठीक है. ये एड्रेस उसमें लिखा हुआ था और लेटर में जो डेट थी वो थी 26 दिसंबर 1914. ओके. 26 दिसंबर 1914 ये डेट लेटर में लिखी हुई थी. और जो ये है यहाँ पे, जिम्स का लास्ट लेटर जो था रिसीव किया गया था वो जनवरी 25, 1915 को उसका लेटर प्राप्त किया गया था. और जब उसने लेटर लिखा हुआ था तो उस दिन की डेट ये थी. ओके. द लेटर वाज डेटेड दिसंबर 26, 1914.
ठीक। और किस में मिला था ये लेटर उसको, एक जो डेस्क लेके आया था ना, जो नैरेटर डेस्क लेके आया था, उसके ड्रॉवर में उसको लेटर मिला हुआ था। ओके, जो कि जो डेस्क कैसा था, बर्न मार्क्स थे जिसमें, और वो बहुत बुरी कंडीशन में था, काफ़ी पुराना भी था और ओक का बना हुआ था। तो नैरेटर को और डेस्क जो थे महंगे लग रहे थे, तो उसके पास उतने पैसे नहीं थे, तो उसने सोचा चलो इसी को मैं ख़रीद लेता हूँ, इसको मैं दोबारा जो है बना दूंगा। ठीक है। और उसने उसमें क्रिसमस के समय, जब उसने क्रिसमस के पहले दिन उसमें काम करना शुरू करा, तो उसे वहाँ यहाँ पे ये जो था एक लेटर उसमें मिला, जो कि किसने लिखा था, जिम ने लिखा था। ठीक है, जिम का लास्ट लेटर था और रिसीव हुआ था और जनवरी 25, 1915 को। तो जो लेटर राइटर था उसकी ये इच्छा थी कि उसका जो लेटर है वो ग्रेव में रखा जाए, उसकी कब्र में रखाया जाए। तो ये सब देखा जब उसने नैरेटर ने, तो उसकी बहुत ही जिज्ञासा जो थी बढ़ी, तो उसने सोचा चलो मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ। तो उसने बॉक्स को ओपन करा, तो उसके अंदर उसको एक एनवलप मिला और जिसमें ये एड्रेस लिखा था, मिसेज जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेज, ब्राइट पॉट, डॉर्सेट। और लेटर की डेट थी दिसंबर 26, 1914। ठीक है, समझ में आ गया ना कि नैरेटर ने कबाड़ी की दुकान से जो है डेस्कटॉप लिया था, वहाँ पे उसे ये लेटर मिला था। और ये लेटर किसने लिखा था, जिम ने लिखा था। किसके लिए लिखा था, अपनी वाइफ, जो उनकी वाइफ कॉनी मैकफर्सन थी, उसके लिए लिखा था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द लेटर हैड बीन रिटन बाय जिम टू हिज वाइफ कॉनी। ही वॉज अ सोल्जर सेट अगेंस्ट द जर्मन्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. Jim wrote to her that he was very happy because something wonderful had happened. The soldiers on both sides of the no man's land were taking up position in their trenches. It was Christmas morning, cold and frosty. लेटर जिम के द्वारा लिखा गया था, अपनी वाइफ कॉनी के लिए लिखा हुआ था लेटर। वह जो जिम था वह एक सोल्जर था। ठीक है, एक सोल्जर वो था, और उनको जर्मन के ख़िलाफ़ जो था, उनका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उन्हें जर्मन से जो था लड़ाई करनी थी। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। जिम रोड टू हर, जिम ने जो है लेटर में क्या लिखा था, जिम ने लेटर में लिखा था कि वह बहुत खुश था, क्योंकि कुछ जो था बहुत अजीब हुआ था। जो सोल्जर्स थे दोनों साइड के, ओके, जो सोल्जर्स थे दोनों साइड के नो मैन लैंड्स में, वर टेकिंग अप पोजीशन इन देयर ट्रेंचेज। तो उन्होंने क्या थी, ट्रेंचेज में अपनी पोजीशन ले रखी थी। और क्रिसमस की सुबह ये थी, कोल्ड और फ्रॉस्टी मौसम था, और क्रिसमस का दिन था, सुबह का ये समय था। ओके, जिम सॉ द जर्मन सोल्जर्स, ऐसा उसने लेटर में लिखा हुआ था। ठीक है, जिम सॉ द जर्मन सोल्जर्स वेविंग अ वाइट फ्लैग. They were calling out the English soldiers to say Happy Christmas. It was a big surprise to be greeted like friends by the enemies. But it was true, not a trick. The English soldiers also wished them in return. Okay? तो आपने देखा ना, इसमें जो था ये लेटर जो था, जिम ने अपनी वाइफ कॉनी को लिखा था। वह एक सोल्जर था और जर्मन से उनकी लड़ाई चल रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये समय था। और जिम ने लेटर में लिखा था कि वो बहुत खुश था, क्योंकि कुछ अजीब चीज़ हुई थी जो दोनों सोल्जर्स थे। ठीक है, क्रिसमस का दिन था और जो मौसम था वो कोल्ड और फ्रॉस्टी था। जिम ने जर्मन सोल्जर्स को देखा, वो जो थे वाइट फ्लैग फैला रहे थे। ओके, यानी जो सफ़ेद झंडा थे उसको वो लहरा रहे थे। कौन, जर्मन सोल्जर्स। ओके, और जिम लोग जो थे इंग्लिश सोल्जर्स थे। ओके, दे वर कॉलिंग आउट द इंग्लिश सोल्जर्स, इंग्लिश सोल्जर्स को पुकार रहे थे और उनसे बोल रहे थे हैप्पी क्रिसमस। ओके, जो जिम लोग थे वो इंग्लिश सोल्जर्स थे, और जो ये उनकी लड़ाई किससे चल रही थी, जर्मन सोल्जर से चल रही थी। लेकिन जर्मन सोल्जर्स उन्हें उस दिन बड़े ही प्यार से बुला रहे थे और बोल रहे थे हैप्पी क्रिसमस। और ये जो था, क्योंकि उनकी तो उनसे लड़ाई थी ना, इसलिए यही जो था एक बड़ा सरप्राइज़ था कि जो एनिमीज है वो उन लोगों को, यानी जो जिम लोग हैं, जो इंग्लिश सोल्जर्स हैं, उनको फ्रेंड्स की तरह उन्हें ग्रीट कर रहे थे। ओके, उनका स्वागत कर रहे थे। लेकिन ये सच था, कोई चाल नहीं थी। इंग्लिश सोल्जर्स ऑल्सो विश देम इन रिटर्न, तो जब वो उन्हें विश कर रहे थे जर्मन सोल्जर्स, तो इंग्लिश सोल्जर्स ने भी उन्हें विश किया। ओके,
The leader said that they wanted to celebrate the festival. Jim was the officer in command. He allowed his men to join the Germans. Grey coats and khaki coats mingled in the middle. In the time of war, they were making peace. The German soldier who came first was named Hans Wolf. Before joining the army, he used to play the cello in an orchestra. Jim had been a school teacher in Dorset. ओके लीडर ने कहा कि वो जो है सेलिब्रेट करना चाहते हैं फेस्टिवल. ओके वो लीडर जो था, मतलब जर्मन सोल्जर्स का जो लीडर था ना, वो बोला कि वो जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यानी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं. तो जिम जो था उनका लीडर था, तो उसने अलाउ कर दिया अपने आदमियों को कि ठीक है, तुम लोग जो है जर्मन को ज्वाइन कर लो. ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स मिंगल्ड इन द मिडल. ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स वाले वो थे. इन द टाइम ऑफ वॉर दे वर मेकिंग पीस. और वॉर के समय वो जो था, उस दिन जो था शांति चाहते थे. द जर्मन सोल्जर्स में जो पहले आया उसका नाम था हैंस उल्फ. ओके वो पहले आया बिफोर ज्वाइनिंग द, और उसने बताया था जब ना जिम और हैंस उल्फ की बात हुई, क्योंकि जिम जो था इंग्लिश सोल्जर था और जो हैंस उल्फ था वो जर्मन सोल्जर था. तो उन दोनों की जब आपस में बात हुई तो उसने कहा कि आर्मी ज्वाइन करने से पहले वो जो था ऑर्केस्ट्रा में सैलो प्ले करता था. ठीक है, ये उसने बोला. किसने? जो हैंस उल्फ था उसने. और जिम ने उसे बताया, जिम ने हैंस को कहा कि वह डॉर्सेट में स्कूल टीचर रहा था. ओके Hans lied that he knew Dorset well. In fact, he had read about that place M. Hardy's novel Far from the Madding Crowd. अब इस पर जो हैंस था उसने झूठ बोला. उसने कहा कि वो डॉर्सेट को अच्छी तरफ जानता है, हालांकि वो डॉर्सेट में रहा नहीं था, बल्कि उसने जो था डॉर्सेट के बारे में पढ़ा था. ठीक है, किसी नॉवल में, जो हार्डीज़ का नॉवल था, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड नॉवल था, उस नॉवल में उसने डॉर्सेट के बारे में पढ़ा हुआ था. इसलिए उसने बोला कि मैं डॉर्सेट को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, हालांकि वो डॉर्सेट में रहा नहीं था. कौन? हैंस उल्फ. ओके और उसने जिम से ये कहा. ठीक है, जिम इंग्लिश सोल्जर था ना, और हैंस उल्फ जो था जर्मन सोल्जर्स था. द सोल्जर्स from the rebel camps smoked, laughed, drank and feasted. Hans said that he liked the marzipan, the sweet covering on Jam's bread. Jim wrote in the letter that he had never seen or imagined a Christmas party like that. They played football also. Both agreed on one point: the countries should have better resolved their disputes by playing a football or cricket match, because no one dies in a match, whereas war leaves behind orphans एंड वीडोज. ओके अब क्या हुआ, जो सोल्जर्स थे उन्होंने कैंप्स में रिवॉल्व किया, स्मोक किया, वो हंसे, उन्होंने ड्रिंक किया, पिया और फिस्टेड किया. हैंस ने कहा कि जो मार्जीपन है, एक स्वीट था ना खाने के लिए, तो वो मार्जीपन जो थी हैंस को बहुत अच्छी लगी. जिम ने अपने लेटर में लिखा कि उसने इससे पहले कभी भी इतनी अच्छी क्रिसमस पार्टी ना तो देखी थी और ना ही कल्पना की थी. फिर वो आपस में बात करने लगे और फिर उन्होंने जो था फुटबॉल भी खेला. ओके दे प्लेड फुटबॉल ऑल्सो. उन्होंने फुटबॉल भी खेला. उन्होंने फुटबॉल खेला और वो फिर इस पॉइंट पे निकले, वो इस एक पॉइंट पे राजी हुए. उन्होंने कहा कि कंट्रीज अगर अच्छा होता है कि मतलब जो देश के लोग हैं वो उनके बीच में जो वो भी चाहते थे ना झगड़ा हो करके, दोनों इनमें वॉर था जर्मन और इंग्लिश सोल्जर्स में, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि झगड़ा हो. तो वो कहने लगे कि अच्छा होता है कि कंट्रीज़ में जो है कोई वॉर नहीं होता और फुटबॉल और क्रिकेट मैच की तरह ही सब कुछ होता. ओके द कंट्रीज शुड हैव बेटर रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट, जो थे उनके, वो अच्छा होता है कि वो अपने डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर देते, जैसे कि फुटबॉल और क्रिकेट मैच में होता है. क्योंकि देखो नो वन डाइज इन अ मैच, क्योंकि मैच में कोई मरता नहीं है ना. जबकि आप देखते हो कि जो सोल्जर्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या होता है गोली मार देते हैं, लड़ाई हो जाती है आपस में, और उनमें से कोई मर जाता है तो उसकी जो उनकी जो वाइफ है वो विडो हो जाती है, विधवा हो जाती है, और उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं. लेकिन आपने देखा है फुटबॉल और क्रिकेट मैच में ऐसा नहीं होता है.
तो यही जो है हैंस और जो जिम है ये बात कर रहे हैं कि काश जो है हमारे उसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता, ये भी जो है फुटबॉल और क्रिकेट मैच की तरह होता और यहाँ पे जो है कोई मरता नहीं और कोई भी अपने पीछे अपने बच्चों को अपने बच्चों का अनाथ नहीं छोड़ जाता और अपनी वाइफ को विधवा नहीं कर जाता। ये वो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। द गेम वॉज फिनिश सो डिड द ड्रिंक्स एंड केक्स। जिम टोल्ड हैंस दैट दे होप टू सी फैमिलीज एज सोन एज द फाइटिंग एंडेड बाय क्रिसमस नेक्स्ट ईयर। अब जब उन्होंने फ़ुटबॉल खेला तो उनका जो गेम था वो फिनिश्ड हो गया था, फिर उन्होंने ड्रिंक किया और केक खाया। ओके, जिम ने हैंस को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि वो जो है शीघ्र ही जो है अपनी ये जो फाइटिंग लड़ाई जो है शीघ्र ही ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो अपनी फैमिली से मिलेंगे और अगले साल क्रिसमस तक जो है वो अपने घर पहुंच जाएंगे। ये उन्होंने बात की आपस में। ओके, the author put the letter back into the envelope and drove into Brightport. He meant to hand over the letter to Connie, Mrs. MacPherson. Connie was now 101 years old. Her house had caught fire, but she was saved. She was in a conservatory. ठीक है, पहले आपने देखा ना कि नैरेटर को जो है वो नैरेटर ने जो है डेस्क खरीदा था, तो उस डेस्क में उसको लेटर मिला था। फिर उसने उस लेटर को पढ़ा और लेटर में क्या लिखा था आप ये देख ही रहे हैं कि दोनों जो जर्मन और इंग्लिश सोल्जर्स थे उनके बीच जो थी फाइट थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन उस दिन क्रिसमस का दिन था, उन्होंने फ़ाइट नहीं करी और आपस में जो था एक दूसरे के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया और आपस में बातें करी। ओके, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है वो दोनों ही जो हैं जो जर्मन और इंग्लिश सोल्जर होते हैं, जिम और हैंस होते हैं, उन दोनों को उम्मीद होती है कि अगले साल तक वो अपनी फैमिली से मिल पाएंगे और तब तक जो है ये वॉर भी जो है इसका एंड हो जाएगा। ओके, अब ऑथर ने आपने देखा कि ये लेटर उसने पढ़ा तो उस ऑथर ने क्या करा, उस लेटर को जो था उस लिफाफे के अंदर रख दिया, ठीक है, और ब्राइटपोर्ट में उसको ड्रॉप किया। उसने सोचा कि इस लेटर को जो है मैं कॉनी को दे दूँगा, जो मिसिस मैकफर्सन है ना, उनको मैं इस लेटर को दे दूंगा। उसने ये सोचा। कॉनी जो थी अब 101 साल की वो हो चुकी थी, ठीक है। उनका जो घर था उसमें आग लग गई थी, लेकिन कॉनी जो थी बच गई थी, अब वो कंजर्वेटरी में थी। ओके, The author wished her happy Christmas and gave the letter to her. She recognized the writing of her husband and felt very happy. She mistook the author for him who had come home as promised on Christmas. She kissed the author on the cheek and asked him to read the letter to her. She wanted to listen to the voice of her husband. She said that he, Jim, himself was the best Christmas present to her. ओके, ऑथर ने जो था हैप्पी क्रिसमस बोला उनको और उनको लेटर दिया, ठीक है। ऑथर ने किसको लेटर दिया, जो जिम की वाइफ थी कॉनी, उनको लेटर दिया और उनको हैप्पी क्रिसमस उसने बोला। उसने अब जब उन्होंने लेटर देखा तो अपने हस्बैंड की उन्होंने राइटिंग पहचान ली और वह बहुत खुश हुई। सी मिस्टूक द ऑथर फॉर जिम हु हैड कम होम। अब उसने मतलब उन्हें गलत फहमी हो गई ना, तो वो सोचने लगी कि जिम ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो क्रिसमस पे जो है घर आएंगे, तो शायद वही घर आए हैं, ये सोचने लगी। तो उन्होंने ऑथर के गालों पर किस किया और उनसे बोला कि मेरे लिए जो है आप लेटर पढ़ दो। वह अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनना, उसने कहा कि आप ही लेटर पढ़ दो, और वह जो है मेरी आवाज़ सुनना चाहती थी, मतलब वो चाहती थी कि अपने हस्बैंड की आवाज़ वो सुने। ओके, सी सेड डैड ही, उन्होंने उससे कहा, किससे, नैरेटर से कहा, जिसको कि उन्होंने जिम समझा, अपना हस्बैंड समझा, ठीक है। तो उन्होंने तो कॉनी ने नैरेटर से क्या कहा, उसने उसे अपना हस्बैंड समझा और उसने उससे बोला कि आप जो है मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप जो है अभी क्रिसमस के टाइम पे आए हैं, आप ही जो है मेरे लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस तोहफा है, ये उन्होंने बोला। ओके, नाउ योर चैप्टर फिनिश्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।